आज हम एक सोशल मीडिया डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, ठीक है ना? ये मेरे पास 2021, 22, 20, 3 साल का डेटा है। डेटा हम इसमें मेरे पास मंथ है, मंथली डेटा है कि मंथ में एवरी जैसे 2022 के फरवरी महीना में कितने टोटल फॉलोअर्स आए, टोटल इम्प्रेशन कितना हुआ, रीच कितना हुआ, लाइक कितना हुआ, कमेंट कितना हुआ, शेयर कितना हुआ, उसके बाद यहाँ पे एंगेजमेंट कितना हुआ और एंगेजमेंट रेट क्या है, ठीक है? और ये हमारा रिपोर्ट है जिसको हमें बनाना है। ओके सर? तो सबसे पहले इस डेटा को कॉपी करके हम ले जाते हैं एक नया फाइल पे, पेस्ट करते हैं, इसका नाम रखते हैं डेटा। इसके बाद आते हैं सपोर्ट सीट में, सपोर्ट, और मैं ये रिपोर्ट सोशल मीडिया है वो पिंक में करेंगे। इसका पूरा रिपोर्ट क्या, बैकग्राउंड कुछ और होगा लेकिन जितने भी चार्ट्स होंगे वो पिंक में होंगे, क्योंकि मैं अधिकतर देखा हूँ कि सोशल मीडिया रिपोर्ट पिंक में ही होता है। बाकी थीम आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है? और ये मेरा रिपोर्ट जो होगा मंथली और ईयरली मुझे देखना है, मंथली और ईयरली मुझे देखना है। ठीक है सर? सो सपोर्ट शीट के बाद दूसरा आता है मेरा डेटा, डेटा नहीं, यहाँ पे डैशबोर्ड आएगा ना, रिपोर्ट। तो एक संभावित एरिया लेते हैं क्योंकि मुझे 2 रो का ही डेटा रिपोर्ट बनाना है। तो संभावित एरिया लेते हैं और इस संभावित एरिया का जो बैकग्राउंड कलर है वो डार्क ब्लू हो जाए, ठीक है? और मुझे यहाँ जो देना है, अब यहाँ पे हम आज जो है सैप्स भी इस्तेमाल करना आपको सिखाएंगे। जैसे मुझे यहाँ डैशबोर्ड लिखना है तो हमने इंसर्ट किया ये वाली, और हमने यहाँ पे लेते हैं और इसका कलर जो है मैं थोड़ा सा अलग रखता हूँ। ठीक है? और इस पे हम इसकी जो टेक्स्ट फिल है वो व्हाइट है, यहाँ हम लिखते हैं डैश, और इसको जो है हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। और यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ मेरे जो एक यहाँ पे अब इसी को टेक्स्ट बॉक्स है और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, हम पेस्ट, ये हटा देते हैं। और यहाँ जो मैं डालूंगा ये मेरे स्लाइसर्स होंगे, 2 स्लाइसर है, 2 स्लाइसर्स होंगे, एक मंथ का तो दूसरा ईयर का, ठीक है? देन इसको कॉपी किया, पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ मेरा एक चार्ट आएगा। तो सैप्स के ऊपर ही हम सब रखने वाले हैं,
पेस्ट किया। अब यहाँ पे मैं 2 चार्ट रखने वाला हूँ, छोटे-छोटे 2 चार्ट। तो पहले स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ मैं, ठीक है? क्या सेंटर मतलब? बीच में ही? ये यहाँ इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, साइड में ही है। अलग-अलग थोड़ा पैटर्न देना होता है ना सर। एक ही जैसा करेंगे तो बोर हो जाइएगा ना। चौड़ा ज़्यादा हो गया, कम चौड़ा करते हैं। ये टोटल 4 चाहिए मुझे। ज़्यादा चौड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कीजिए। डैशबोर्ड की कोशिश ये होती है कि एक पेज पे व्यू हो, मतलब कि देखने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल ना करना पड़े। और नीचे मुझे 3 चाहिए। कॉपी किया, पेस्ट, थोड़ा सा इसको छोटा किया और यहाँ पे पेस्ट। ये स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो, ठीक है। अब यहाँ ऊपर में इसकी हेडिंग हम डालते हैं। ये आएगा, ये जो फ्लोर, ये हमारा जो फ्लोर्स है ना, मंथली फ्लोर्स यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। इसमें हमारा मंथली मंथली फ्लोर्स आना चाहिए। तो हम छोटा करते हैं और होम में ऊपर ले जाते हैं, राइट ले जाते हैं, ठीक है। तो मंथली फ्लोर गियर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो सॉरी, इसको छोटा करते हैं। और नीचे इसमें मुझे 3 लाइन चाहिए। पहला लाइन चाहिए कि मुझे टोटल लाइक्स कितने मिले हैं, कितने कमेंट मिले और कितने इंटरेक्शंस हुए। तो ये मुझे यहाँ चाहिए हो, तो 3 अलग लाइन होगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एंगेजमेंट मुझे चाहिए कि टोटल एंगेजमेंट कितना हुआ है ईयरली। मतलब यहाँ जो एंगेजमेंट है, ये एंगेजमेंट मुझे चाहिए। तो छोटा करते हैं यहाँ पे एंगेजमेंट, ठीक है। और यहाँ मुझे टोटल इम्प्रेशन चाहिए, मंथली टोटल इम्प्रेशन चाहिए, इम्प्रेशन शेयरिंग चाहिए। यहाँ जो इम्प्रेशन है ना, फ्लोर के बाद टोटल इम्प्रेशन
तो ये टोटल इम्प्रेशन मुझे यहाँ चाहिए, और टोटल इम्प्रेशन शेयरिंग का शेयर चाहिए मुझे। इसको छोटा करता हूँ, यहाँ टॉप पे लेफ्ट, और छोटा, इसमें और छोटा ठीक है। और यहाँ मुझे चाहिए टोटल लाइक शेयर। लाइक शेयर तो यहाँ पे ईयरली हम दे रहे हैं, मैं टोटल दे रहा है कितना लाइक कितना शेयर हुआ तो इम्प्रेशन का। अच्छा, बनाना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे सोचेंगे क्या करना है, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम डायनेमिक पीवट बनाते हैं। यहाँ देते हैं ऑफसेट A1 कॉमा 0,0 0, यहाँ पे काउंट A रो की हाइट कॉमा काउंट A कॉलम्स, और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, और यहाँ A1 को फ्रीज करते हैं F4 से, इसको फ्रीज करते हैं, इसको फ्रीज करते हैं, देन इसको कॉपी करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, चले जाते हैं फॉर्मूला के डिफाइन नेम में, इसका नाम देते हैं DT, डेटा जो भी कर दीजिए, पर DT मेरा आदत है डालने का, एंड ओके कर दिया। अब सपोर्ट सीट पे आते हैं, इंसर्ट करते हैं एक पिवट, ठीक है। पिवट के अंदर में हम मंथली बाई टोटल फ्लोर गेन हम डालते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर दो चीजें करते हैं, पहला स्लाइसर्स लगाते हैं, तो मुझे जो स्लाइसर चाहिए वो चाहिए ईयर और मंथ के हिसाब से, और सबसे पहले इसको यहाँ से हम कट करते हैं, कट करके रिपोर्ट में ले जाते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। इसको यहाँ से छोटा करते हैं क्योंकि छोटा रहेगा, और इसको सिलेक्ट करते हैं, और ये स्क्रॉल इसको नीचे तक हम रख देते हैं, स्क्रॉल ना करना। अब इस स्लाइसर की अपनी एक फॉर्मेटिंग है, याद होगा। तो स्लाइसर्स में हमने न्यू स्टाइल में गए, अनसेलेक्टेड आइटम विथ डेटा अन, तो ये पूरा का पूरा हम फॉर्मेट में आते हैं, फिल कलर, एक मिनट, ये जो कलर हम पीछे वाला ले रखे हैं ना, एक कस्टम कलर, ठीक है सर। तो इसका हेक्सा लेना पड़ेगा आपको, हेक्सा, उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये कर लीजिएगा, इसको फिलहाल हम नॉर्मल फॉर्मेटिंग में देते हैं, कल बताया था ना सर। ये वाली फॉर्मेटिंग इसकी सही है, तो ये फॉर्मेटिंग डाल। उसके बाद हम रिपोर्ट पे इस पे आते हैं। अब मुझे इसमें कॉलम चार्ट चाहिए, कॉलम चार्ट लिया, इसको राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ, और एक टोटल यहाँ पे हम टोटल जो है हटा देते हैं, मतलब कि ये हमारा चार्ट टाइटल नहीं चाहिए और लेजेंड नहीं चाहिए, ग्रिड लाइन रहने देते हैं, और ग्रिड लाइन को हम डॉट लाइन कर दें। यहाँ से हम फॉर्मेट इसमें राइट क्लिक फॉर्मेट ग्रिड लाइन पे आते हैं, और लाइन में यहाँ पे डैश टाइप है ना, कंटिन्यूअस है, तो इसको हम ये वाली डैश लाइनिंग दे देते हैं, और थोड़ा सा बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए। उसके बाद हम इसको यहाँ से कट करते हैं और डेटा पे ले जाते हैं, और मुझे इसको छोटा करना है ताकि हम इसको यहाँ फिट कर सकें। सबसे पहले इसकी जो फिल कलर एंड बॉर्डर कलर है उसको नो फिल एंड नो लाइन करते हैं, और ये जो दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हम छोटा करते हैं, और इस अमाउंट को भी हम छोटा करते हैं। या फिर
मैं अमाउंट, यहाँ अमाउंट जो हमारा ये है, इसके इसमें आते हैं, नंबर पे आते हैं, और फॉर्मेट कोड में हम इसको 0.00 डबल कॉमा और एम डाल देते हैं, ताकि वो मिलियंस दिखेगा। ठीक है सर। उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, इसकी गैप को बढ़ा देते हैं, ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे। एंड इसकी जो टेक्स्ट कलर है, वो हम ये पिंक वाला कलर सब पे रखना चाहते हैं, तो सबका कलर पिंक कर दिए। बाकी इसका कलर, टेक्स्ट कलर भी हम रेड कर देते हैं। रेड नहीं दिख रहा है, वाइट ही सही रहेगा। ठीक है, तो एक चार्ट हमारा हो गया फ्लोवर गेन का, कितना परसेंट फ्लोवर गेन। अब मुझे यहाँ जो देने हैं, ये लाइक, ये देने, तीन चीजें देने हैं रिपोर्ट। लाइक कितने फॉलोअर्स हैं, टोटल इम्प्रेशन, यहाँ पे इम्प्रेशन लेके चलते हैं हम, कि इम्प्रेशन के अकॉर्डिंग, नहीं रीच, रीच हुआ ना सर, क्या रीच के अकॉर्डिंग कितने लाइक मिले, कितने कमेंट मिले और कितने शेयर मिले। ठीक है, तो यहाँ हम एक और पिवट लगाते हैं, पिवट टेबल में, सॉरी इंसर्ट पिवट टेबल, तो यहाँ पे dt देते हैं, देन ओके, और यहाँ पे हम लाइक, कमेंट, शेयर और टोटल रीच। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ तीन अलग अलग मुझे चार्ट चाहिए, लेकिन तीन अलग अलग चार्ट अलग तरीके चाहिए। मुझे ये दिखाना है कि 100 में से कितना गया है। तो रीच को हम सबसे पहले रखते हैं यहाँ, और जैसे लाइक हमने लिया तो लाइक ये रहा, बचा कितना, तो बचा इसमें से, नहीं ये दोनों को सही रखते हैं, हाँ ये दो रखते हैं, और इस पे हम ये हमारा जो लाइन, ये चार्ट है, ये वाली चार्ट लेते हैं। दिख रहा है सर, टोटल रीच ये रहा, टोटल लाइक कितने हुए, टोटल कमेंट कितने। ये काफी इसमें दिखेगा नहीं, काफी बड़ा हो गया है, तो रीच, यदि रीच नहीं होगा इसमें, इंगेजमेंट होना चाहिए। एक बार रीच, अगर इंगेजमेंट करता हूँ तो ये सही है, इंगेजमेंट के अगेंस्ट में कितना क्या परसेंट है। अब दो अलग चार्ट है, इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा में जाता हूँ, और इसकी ओवरलैप को, गैप हो रहा है, ये बेसिकली मुझे इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना है। तो यहाँ हम चार्ट डिजाइन में आते हैं और स्विच रो टू कॉलम करते हैं, तो दोनों इकट्ठा हो जाएगा। अब इसकी ओवरलैप अगर 100% करते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ जाएगा। अब मैं इसमें का बाकी सारा चीज हटा देता हूँ, ये सब जो दिख रहा है, ग्रिड लाइन, चार्ट टाइटल, एक्सेस, सब कुछ हटा देता हूँ। ठीक है, और ये जो है सेकेंड वाला है, इसकी कलर जो है हम लेते हैं ग्रे कलर, और एज जो जितना परसेंट कंप्लीट हुआ है उसकी वही पिंक कलर लेना है, तो हम पिंक कलर, ये इसकी ग्रे कलर थोड़ा सा ये हो गया आपका, लाइट। ठीक है, अब इसकी पीछे की नो फिल, नो लाइन किया, इसको यहां से कट किया, रिपोर्ट में गए, यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने, पेस्ट करके के साथ इसको हम छोटा कर,
ठीक है। इसकी टाइटल मैं रहने देता हूँ चार्ट टाइटल, और चार्ट टाइटल दे देता हूँ यहाँ पे। ये क्या था हमारा? लाइक्स था ना? हाँ, टाइटल, चार्ट टाइटल मैं देता हूँ लाइक ईयर, लाइक्स ईयरली। अब ये बहुत बड़ा है जिस कारण से ये छोटा हो गया, इसको छोटा कीजिए और इसको उठा के यहाँ रखो। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स से लिख देता तो बेटर। एक काम करता हूँ, मैं हटा देता हूँ चार्ट टाइटल, और यहाँ हम टेक्स्ट बॉक्स लेके मैनुअली लिख देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स वगैरह यूज करने से थोड़ी सी फाइल हैवी हो जाती है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं, लेकिन यहाँ डिमांड है, यहाँ लिख देते हैं लाइक्स, लुक, लाइक्स ईयरली, और इसको हम व्हाइट कलर, ठीक है। अब इसी तरह से मुझे कमेंट वगैरह भी चाहिए होगा, सिंपल। तो यहाँ पे इक्वल प्रेस किया, हमने इंगेजमेंट लिया, इंगेजमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कमेंट्स लेते हैं। फिर यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट किया, इंगेजमेंट लेते हैं, इंगेजमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शेयर लेते हैं, और इसको सिलेक्ट करके सिंपल इंसर्ट, इंसर्ट में जाते हैं। अब ये हमने ये वाली चार्ट ले ली। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि अगर मैं इसको चार्ट को, इस वाले चार्ट को कॉपी करूं और सपोर्ट पे जाऊं यहाँ, और पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे फॉर्मेट कर देते। ओ, सेम फॉर्मेट नहीं आया, सॉरी। फिर दोबारा बना देता हूँ चार्ट। आ जाता है, लेकिन अलग अलग चार्ट के अलग दिक्कत होती है। अब इसको हमने सिलेक्ट करके इसकी कलर हम कर देते हैं ग्रे, यहाँ से, और इसकी कलर हम कर देते हैं ब्लू, और इसको करते हैं फॉर्मेट में, यहाँ पे चार्ट डिजाइन के अंदर स्विच रो कॉलन, और इसको सिलेक्ट करके ये यहाँ पे आते हैं, इसका ओवरलैप 100% कर देते हैं, और बाकी सारे चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिल में आते हैं, इसको नो फिल, नो लाइन, तो नो फिल करना था, नो फिल नो लाइन। इसका फिल तो रखना था, ओह सॉरी, वाइट नहीं, ग्रे है। अब इसको यहाँ से कलर कट करना है, ले जाना है सपोर्ट शीट में, और यहाँ पे पेस्ट करके इसको छोटा करना है सबसे पहले, लंबाई में, फिर चौड़ाई। ठीक है, और इसकी बॉर्डर तो मैंने हटाई नहीं, लो लेना, बॉर्डर हट गई। अब ये जो दिख रहा है, इसको, या फिर इंसर्ट में नया कमेंट भी ले आते हैं यहाँ, इसलिए हम इसका यूज बहुत कम करते हैं। यहाँ पे कमेंट्स या सिलेक्ट करते हैं, इसको व्हाइट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर यहाँ डाल दें, ठीक है। फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, एक कौन सा, एक क्या है हमारा, ये हमारा F2, नहीं, सम ऑफ शेयर। अब ये शेयर का ऑप्शन है, तो यहाँ इंसर्ट,
और यहाँ पे हम लेते हैं इसको 2 बार क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको हम ग्रे कर देते हैं, इसको हम ब्लू बीजेपी के कलर कर देते हैं खुला। इसको सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट में आते हैं, फिर इसमें चार्ट डिजाइन में स्विच रो टू कॉलम, यहाँ पे आते हैं ओवरलैप 100%, फिर फिल में यहाँ इसको सिलेक्ट करके नो फिल नो लाइन, और फिर यहाँ सब कुछ फिर लाइन चार्ट टाइटल सब हटा देते हैं। देन इसको कट करते हैं और यहाँ जाते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, और इसके ऊपर जो है इसको यहाँ से लेते हैं, इसको छोटा करते हैं। और ये बेसिकली ईयरली है, तो इसके अंदर जो होने चाहिए वो ईयरली चेंजिंग होनी चाहिए। तो ईयर चेंज हो तभी इसका चेंज होना चाहिए, अदरवाइज चेंज नहीं होना चाहिए। जी हाँ। हाँ, ये तो एक ही जगह पे एक ही है ना सर, लाइक शेयर कमेंट। समय एंगेज मतलब कि कितने लोगों ने वीडियो पे अपना एंगेज किया, मतलब देखा है उसको। इसको वाइट कर देता हूँ। और तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं मन चेंज करूं तो कोई भी चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना सर। इसका सिर्फ ईयर चेंज करूं तो ईयर में चेंज होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे जो फिल्टर कनेक्शन देंगे यहाँ जाके, तो उसमें सिर्फ हम ईयर का फिल्टर कनेक्शन देंगे, मंथ का नहीं देंगे। इससे क्या होगा कि अगर मैं मंथ चेंज करता हूं तो ऊपर वाला चार्ट चेंज हो रहा है ना, 3 महीने का चाहिए 3 महीने का दिखेगा आपको, बट इस पे इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जैसे ईयर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ईयर में चेंज हो रहा है ना सर, देख रहे हैं ना सर, ईयर चेंज हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे टोटल इंगेजमेंट चाहिए ईयरली, ठीक है, टोटल ना, हाँ क्योंकि हमने कनेक्शन हटा दिया ना इसलिए। अब मुझे चाहिए टोटल इंगेजमेंट, तो मैं यहाँ पे एक और पीवर्ड लगा रहा हूँ, ईयरली इंगेजमेंट चाहिए dt। और यहाँ हमने ईयर को सिलेक्ट किया और टोटल इंगेजमेंट लिया, और इसको हमने इंसर्ट करते हैं। ये जो चार्ट है हम शेयरिंग में चाहिए था मुझे, ये सही रहेगा। अब इसके ऊपर हम लेजेंड हटा देते हैं, डेटा लेवल ऐड करते हैं, ऐड डेटा लेवल मोर ऑप्शन पे जाइएगा ना, तो मुझे परसेंटेज चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए और कैटेगरी नेम चाहिए। बाकी जो बटन्स है इसको हमने हाइड कर दिया, इसकी बैक और इसकी जो बैकग्राउंड है उसको नो फिल कर दिया और नो लाइन कर दिया। और ये जो ये आ रहा है लेजेंड आ रहा है, और लेजेंड को भी मैंने यहाँ से हटा दिया। तो इसको कट करते हैं और कट करके मुझे ये चीज़ डालनी है यहाँ। ये जो टाइटल है टाइटल हटा देते हैं। हम्म, और ये जो ये है इसकी कलर हम व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। और ये किसी चार्ट ये जो है सिर्फ क्या बोलते हैं मंथ से जुड़ा होना चाहिए, ईयर चेंज होने पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको फिल्टर कनेक्शन में आते हैं, और पिवट टेबल, सॉरी पिवट टेबल फिल्टर कनेक्शन, और सिर्फ मंथ से कनेक्ट करते हैं ईयर से, क्योंकि ईयर से तो सिर्फ एक ही दिखेगा फिर ना सर।
तो 2020 से 2022 करते कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन जैसी जनवरी फरवरी किया ये चेंज बता रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारी। अब यहां मुझे चाहिए टोटल इंप्रेशन, कि टोटल इंप्रेशन कितना है मंथली। तो यहाँ हम एक और डीटी में आते हैं, एक और चार्ट बनाते हैं, और यहाँ पे हम मंथ को उठा के रखते हैं रो में, और टोटल इंप्रेशन हम यहाँ रखते हैं। और इसको हम, अब भाई क्योंकि बहुत ज्यादा है तो इसमें डोनट चार्ट में ही रखना, शेयरिंग मुझे दिखाना है तो डोनट चार्ट ही रखना पड़ेगा, ताकि इसकी शेयरिंग अच्छे से दिखेगी। पाई चार्ट में दिक्कत हो जाएगा। तो हाइड और बटन्स कर देता हूँ, और यहाँ हम चार्ट टाइटल हटा देते हैं, लेजेंड हटा के डेटा बार दे देते हैं। डेटा बार में हम यहाँ पे मोर ऑप्शंस, परसेंटेज और कैटेगरी नेम देते हैं, वैल्यू हटा देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से इसकी राइट क्लिक करके जो फिल है, नो फिल नो लाइन कर दिया, इसको कट किया, और यहाँ मुझे यहाँ पे रखने हैं, वो पेस्ट किया। इसको छोटा करते हैं, यहाँ आ गया। अब इसकी जो कलर है ये व्हाइट कर देंगे तो ज़्यादा दिखेगा, और ऐसा रहेगा कि सबको इस तरह से बाहर निकाल दीजिए आप। वैसे मेहनत पड़ेगा, बट कोई दिक्कत नहीं, ये तो अच्छा दिखे। जी, क्या बोला, क्या बोला, नहीं सुन पाया मैं। आप करके देखिएगा, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरह से दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, ऊपर जगह ज्यादा है। हाँ, ये हो गया। अब इसकी जैसे होल साइज बड़ा है, तो आप फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाके इसकी डोनट की होल साइज को थोड़ा सा कम करेंगे तो चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बॉर्डर दिख रहा है, इसको यहाँ पे फिल में आके इसकी बॉर्डर नो लाइन कर दी, तो बॉर्डर नहीं दिखेगा। अब इसमें आता है टोटल, इसमें मुझे मंथली यहाँ मुझे क्या चाहिए, कमेंट चाहिए, कि टोटल कमेंट कितना होगा। और यहाँ मुझे चाहिए कि टोटल इंगेजमेंट कितना हुआ। मतलब कि मुझे यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे तीनों जोड़ने हैं, कि यहाँ पे लाइक शेयर और कमेंट टोटल कितना हुआ वो दिखाना है, और रीच कितना हो वो दिखाना है, और एंगेजमेंट कितना हो वो दिखाना है। तो तीन जो जगह बचा हुआ है मुझे इस पे देना है वही चीज। ठीक है सर, और ये चीजें मुझे मंथली करनी है। तो यहाँ पे हमने पिवट इंसर्ट किया, डीटी एंड ओके, एक टेबल में कर दिया यहाँ पे पिवट डीटी एंड ओके। अब इसमें हमने मंथ, अब मुझे यहाँ पे लाइक शेयर कमेंट तीनों डालना है। तो ऐसे केस में हम फिल आइटम कैलकुलेटर फिल में आते हैं, और यहाँ पे लाइक लाइक शेयर कमेंट LSC ले लिया हमने, और यहाँ हम इंसर्ट करते हैं लाइक को, प्लस करते हैं कमेंट को, और शेयर करते हैं इसको, एंड ऐड करते हैं एंड ओके। अब इसका हम ये लगाएंगे, ए वाली चार्ट, राइट किया, राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ, ये टोटल्स हटा देता हूँ, लेजेंड हटा देता हूँ, ग्रिड लाइन भी हटा दिया मैंने। चार्ट टाइटल नहीं चाहिए, एक्सिस तो चाहिए चाहिए। अच्छा, एक्सिस में हमने एक्सिस ले लिया। अब इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक फॉर्मेट प्लॉट एरिया, नहीं प्लॉट एरिया नहीं, ये सीरीज,
और इसकी जो है गैप को कम करेंगे तो थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। हम्म, इसकी कलर जो है हम वही पिंक वाली कलर लेंगे। और फिर इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड नो फिल, नो लाइन। देन इसको यहाँ से कट करते हैं, रिपोर्ट पे आते हैं, और चीज़ें मुझे यहाँ रखनी है तो पेस्ट करते हैं। इसको हटा देता हूँ, पूरा बंद कर देता हूँ ताकि इसको हम सही से फॉर्मेट कर सकें। ठीक है, अब इसके ऊपर डाल दीजिए लाइक प्लस कमेंट प्लस शेयर। सेलेक्ट कीजिए इसको, छोटा, इसको यहाँ से छोटा कीजिए, टॉप बटन, इसको और छोटा, फिर बड़ा करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे इंगेजमेंट चाहिए, मंथली इंगेजमेंट चाहिए। तो यहाँ पे हम इंसर्ट इंगेजमेंट ही मेन चीज होता है, डी टी, डी टी, देन ओके, और यहाँ पे मंथली इंगेजमेंट, और इसको भी हम इस सेम चार्ट में लेते हैं, ये सही रहेगा। राइट क्लिक, हाइड, चार्ट हटा देता हूँ, लेजेंड हटा दिया, इसको सिलेक्ट किया, और राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज, इसकी गैप को कम करता हूँ, और यहाँ पे नो फिल, नो लाइन, इसकी कलर जो है हम डाल देते हैं वही सिंपल कलर। इसको यहाँ से कट करते हैं और हम यहाँ पे पेस्ट करें, इसको छोटा कर, थोड़ा सा ऊपर से नीचे कर। ठीक है, और इसमें हम लिख देते हैं ये जो इंगेजमेंट हमारा है ना, यहाँ पे इंगेज, देखिए चार्ट जो डैशबोर्ड जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर डिपेंड करता है। तो बैठो और छोटा कर, ठीक है, लास्ट में मुझे बोले, हाँ तो इसकी कलर वाइट कर दीजिए ना यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम सेम ये चार्ट चाहते हैं। यहाँ पे अब जो है यहाँ मुझे ये पता करना है, तो यहाँ मुझे ये दिखाना है सिंपल सी कि हमारा इंगेजमेंट का रेट क्या है। इंगेजमेंट रेट मुझे दिखाना है, मंथली हर महीने का इंगेजमेंट रेट। तो सेम चार्ट हम यहाँ पे सेम चार्ट बना रहे हैं, राइट, और इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल, डी टी, ओके, और हम सेम मंथ लेते हैं और इंगेजमेंट रेट लेते हैं। इंगेजमेंट रेट को एवरेज करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि रेट है परसेंटेज है ना, इसको एवरेज करना पड़ेगा। और सेम चार्ट लेते हैं बट कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब ये सेम चार्ट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा जगह है वो क्या है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, मतलब थोड़ा सा कम है। तो उसमें अगर हम कोई और चार्ट घुसाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नहीं सही से दिखेगा। इसमें इस ये जो है जो एरिया है उस एरिया में हमारा यही चार्ट दिखेगा। तो इसका हम गैप कम करते हैं, इसको सेलेक्ट करके हम नो फिल नो लाइन करते हैं, नो फिल नो लाइन। इसकी कलर को हम जो है ये येलो करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं,
और यहाँ पे ये जो है ना इतना एरिया, इसमें अगर कॉलम चार्ट रखेंगे तो ये होना चाहिए ना सर, ये वर्टिकल होना चाहिए था, पर हॉरिजॉन्टल जगह बचा हुआ है ना सर, इसलिए हमें इसमें ये चार्ट ही रखना पड़ेगा। दूसरा कोई चार्ट रखेंगे तो प्रॉब्लम। और दूसरी चीज ये मंथली है, तो इसमें हमारे पास लेजेंड भी ज्यादा, अगर लेजेंड कम होता तो शेयरिंग था, लेकिन ये तो कंपेयरिंग है ना सर। ठीक है, अब इसके ऊपर हम टॉप। ठीक है, अब नीचे मुझे थोड़ी सी और कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन क्या करना है, नीचे नीचे कैलकुलेशन ये करना है, मुझे बताना है कि मेरा इम्प्रेशन और रीच के बीच में कितना डिफरेंस है। समझे, कि कितना इम्प्रेशन आया कितना रीच हुआ, उसका मुझे शो करना है। तो अगर मुझे दोनों को कंपेयर करना है कि भाई रीच और इम्प्रेशन में मैं कि कितने लोगों ने माउस पॉइंटर रखा और कितने लोगों ने क्लिक किया, तेरा मेरा मंथली मुझे चीज देखना है कि मंथली टोटल इम्प्रेशन और टोटल रीच। ठीक है, अब इसको अगर मैं लाइन चार्ट में कोई कंपेयर है तो लाइन चार्ट बेटर होगा। इसको यहाँ से हाई रोल बटन करते हैं, और ये हमने लेजेंड हटा दिया, ग्रिड लाइन रहने दीजिए। ठीक है, और इसको यहाँ से कट करते हैं, डेटा में जाते कि मुझे यहाँ रखना है, तो इसकी राइट क्लिक कर, यहाँ पे राइट क्लिक कर, फॉर्मेट एक्सिस एरिया, सॉरी फॉर्मेट चार्ट एरिया, फिल, नो फिल, नो लाइन, और हम इसको यहाँ लाइनिंग जो आ रहा है ग्रिड लाइन उसको हटा दीजिए ताकि दो ही लाइन दिखे, कंफ्यूजन ना हो। और ये जो आ रहा है काफ़ी बड़ा है, इसको या तो मिलियन में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या ये अच्छा रहेगा कि मिलियन में कन्वर्ट हो जाए ना, सही रहेगा। तो यहाँ पे हमने 0.00 कर दिया डबल कॉमा, तो ये मिलियन में हो जाएगा। इसको साइज थोड़ा बढ़ा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे का भी जैन 5 है तो थोड़ा सा साइज का आप कम कर देते हैं। तो ये हमारा दिख रहा है कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे ये जो है टोटल रीच हुआ। तो रीच को इसकी जो कलर है ना, लाइन कलर सॉलिड लाइन है, और लाइन कलर को हम ग्रीन कर देते हैं, और ये जो कलर है इसको रेड कर देते हैं। कोई बात नहीं, आप मिलियन लिख दीजिएगा, कुछ चीज़ें आप भी तो कर लीजिए। ठीक है, तो ये आएगा, इस पे हेडिंग डालना है तो हेडिंग डाल दीजिए, ये हो जाएगा हमारा इम्प्रेशन पीएच रिच। तो टॉप में, लेफ्ट में, और छोटा कर देते हैं, मिडल सही रहेगा, सॉरी तो रहेगा ए में। ठीक है, इम्प्रेशन एंड रिच पता चल गया सर कि कितना इम्प्रेशन हुआ और कितना रिच हुआ, ये हम दोनों का आ गया यहाँ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फॉलोअर और लाइक के बीच में करके कितने फॉलोअर हमारे लाइक कर रहे हैं। समझ गए, मुझे ये चाहिए कि कितने फॉलोअर हमारे लाइक कर रहे हैं मंथली। तो यहाँ हम अगेन पिवट करते हैं, और यहाँ पे तो मुझे रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालना है कि मंथली कितना परसेंट मेरे फॉलोअर जो है लाइक कर रहे हैं, तो लाइक डिवाइड बाय फॉलोअर। तो यहाँ हम कैलकुलेटेड फील्ड में आते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं
लाइक परसेंट फ्लोर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम लाइक डिवाइड बाय अपनी टोटल फ्लोर गेन को ऐड करते हैं। ये आ गया। लेकिन नंबर्स में आया, मतलब कि काफी सारा परसेंटेज है सारे। रेशियो निकालना है, सो रेशियो निकाल 4 पॉइंट, सॉरी ये नहीं नहीं इसको नॉर्मल की, इसको। इसका मतलब हुआ कि एक फॉलोअर जो है 4 बार लाइक कर रहा है, ठीक है ना। 3 4 का रेशियो चल रहा है, और इसको हम जो है लाइन में ही दिखाएंगे विथ मार्कर, तो सही रहेगा। यहाँ से इसको हाइड कर देता हूँ बटन को, और प्लस आता हूँ, चार्ट टाइटल हटा दिया, एक्सिस रहने दीजिए, और लेजेंड ग्रिड रिमूव कर, इसको कट कीजिए, रिपोर्ट में आइए और यहाँ पे डालिए। डिजाइन, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाना है ना, फॉर्मेट चार्ट एरिया, नो लाइन, नो फिल, नो लाइन, और इसको करता हूँ छोटा, क्या करता हूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा 3.8 से 4 पॉइंट के बीच में ही रेशियो चल रहा है। तो एक एक जो है, एक कस्टमर 3 4 बार लाइक कर रहा है। अब मुझे ये हो गया, समझ में आ गया आपको। अब मुझे यहाँ पे सिंपली ये देना है एंगेजमेंट रेट, कि यहाँ ईयरली मेरा एंगेजमेंट रेट क्या है। एंगेजमेंट रेट का मतलब ये हुआ कि जो एंगेज हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए फॉलोअर ने फॉलो किया, इतना लोगों ने माउस रखा, इतना लोगों ने क्लिक किया, इतने लोगों ने लाइक किया, इतने लोगों ने कमेंट किया, इतने लोगों ने शेयर किया। एंगेज का मतलब ये हुआ कि वो, एंगेजमेंट का मतलब होता है कि वो जो कस्टमर है वो वीडियो के साथ एंगेज हुआ, एंगेजमेंट। इन्वॉल्वमेंट हुआ, कि बार बार मुझे इसको देख रहा है, ठीक है ना सर। तो फ्रीक्वेंसी कितने लोग मुझे देख रहे हैं, बस मुझे ये चाहिए, परसेंटेज लास्ट। इंसर्ट यूर टेबल, ठीक, एंड ओके। यहाँ पे हमने ईयर रखते हैं, और यहाँ अपनी इंगेजमेंट रेट को रखते हैं, और इसको हम परसेंट में करते हैं, एवरेज का। और ये रहा हमारा, इसके लिए हम ये चार्ट यूज करेंगे, ये सही रहेगा। राइट क्लिक किया, हाइड, और हम चले गए डेटा बार, कि इस पे क्लिक कर दिए, मोर ऑप्शंस, इस पे परसेंटेज सीरीज नेम वैल्यू हटा देता हूँ, और फिर यहाँ पे प्लस में आता हूँ, लेजेंड हटा देता हूँ, चार्ट टाइटल हटा देता हूँ। फिर इसकी बैकग्राउंड कलर जो है उसको नो फिल, नो लाइन, मैं इसको कट करता हूँ, रिपोर्ट में आता हूँ, और इसको यहाँ रखता हूँ, इसको छोटा करते हैं। इसको फाइट कर, ठीक है। इसकी कलर चेंज कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। फॉर्मेट डेटा पॉइंट, सबसे पहले तो हम फिल में आते हैं और नो लाइन, कलर चेंज करना है तो यहाँ पे सॉलिड फिल, और यहाँ पे हमने पिंक वाली कलर ले ली, ये रहा। इसकी कलर हम पिंक में थोड़ा सा डार्क वाला ले लेते हैं, और इसको हम ले लेते हैं पिंक में थोड़ा सा लाइट, ठीक है, ओके। और यहाँ पे
लिख दीजिए एंगेजमेंट रेट, जो लिखना है लिख दीजिए। ठीक है, टाइटल। अब ये जो फालतू के नीचे जगह बच गया इसको हम करते हैं यहाँ से डिलीट। ठीक है, और बाकी मैं चाहता हूँ कि मेरा चार्ट का एरिया ही दिखे, तो बाकी को हम रो एंड कॉलम को हाइड कर देते हैं, ताकि नीचे का जो फालतू रो एंड कॉलम है वो स्क्रॉल ना हो और रिपोर्ट मेरा ही व्यू हो। ठीक है सर। और इसमें एक काम और करना है कि इनको सबको सेलेक्ट करके ग्रुप करना है, क्योंकि शेड है तो ग्रुप जब नहीं करेंगे तो बार बार ये आपस में हटने की चांसेस रहेगा। राइट क्लिक हमने कर दिया ग्रुप। अब क्या होगा कि क्लिक होगा तो ये पूरा हटेगा नहीं सर, समझे। इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस करके इसको कर दीजिए ग्रुप। एक ग्रुप करना जरूरी। दूसरा, स्लाइसर्स की कनेक्शंस करनी जरूरी है। जितने भी स्लाइसर्स हैं सबकी आप फिल्टर कनेक्शन कर दीजिए। ये तो ही जाएगा। अब सेव करते हैं इसको हम सोशल मीडिया रिपोर्ट। आप लोग इसको बनाते हैं कि बस जस्ट आते हैं और देख के चले जाते हैं? क्योंकि ये चीजें बनाने का है, जब तक बनाएंगे नहीं तब तक आपको अच्छा दिखेगा नहीं सर। ठीक है। हम्म। सर कल बताया था ना सर सेटिंग। देखिए मैं सेटिंग कर, हाँ मैं जो सेटिंग करने जाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग सेटिंग कीजिए इसकी।